देखा जाए तो करण बहुत अच्छा खेल रहा है और मेरे ख्याल से रजत दलाल बहुत ज्यादा ही बढ़िया खेल रहा है। और लेकिन जहाँ तक है ये सीजन 16, 17, 18 जितने भी है अब उन सीजन में ना दम नहीं रहा जितना सीजन 13 में था। वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने उसकी 2-3 वीडियोस पहले भी देखी थी, लाइक वो वाली जब उसने कुछ पंडित वगैरह को वो किया था अपने धर्म के लिए। अब जैसे वो हो गई शिल्पा शिरोडकर, माइंड गेम खेलते हैं लेकिन वो दोनों के दोस्तों मैं दोनों की दोस्त। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रीम टीवी और आपके साथ मैं हूं लक्षिता अरोड़ा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिग बॉस सीजन 18 की शुरुआत हुए काफी वक्त बीत चुका है। सीजन में बहुत सारी चीजें हो चुकी है, तो अब हम जनता के बीच आए हैं ये जानने के लिए कि क्या वो बिग बॉस सीजन 18 को फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही है, और कौन से कंटेस्टेंट को वो सपोर्ट कर रही है और कौन से कंटेस्टेंट को वो सपोर्ट नहीं कर रही है। तो आइए फिर लोगों से ही जानते हैं। अच्छा, आप बिग बॉस देख रहे हो, आपको बिग बॉस से इस बार कौन अच्छा लग रहा है? मुझे देखा जाए तो करण बहुत अच्छा खेल रहा है इस टाइम। मतलब वो बहुत अच्छा गेम है उनका। वो मतलब अकेले ही है, वो किसी के मतलब अपने ही उस पे खेल रहे हैं और कोई उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता नहीं है। और अगर लड़कियों में पूछा जाए तो कोई खास नहीं। एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, उसका नाम यामिनी है। यामिनी क्यूट है, वो अच्छा खेल रही है। वो काफी लोग कह रहे हैं कि यामिनी से उनको शहनाज गिल वाली वाइब आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, शायद बिल्कुल शहनाज जैसी है, बिल्कुल क्यूट। बिग बॉस सीजन 18 की शुरुआत हुई, काफी टाइम बीत चुका है, इसी बीच आपका कौन फेवरेट बना और क्यों? मेरे ख्याल से रजत दलाल बहुत ज्यादा ही बढ़िया खेल रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके से सबको हैंडल सब चीजें हैंडल करता है वो बहुत ही बढ़िया लगता है। और मेरे ख्याल से उसकी जो टीम है, चाहत और बाकी लोग, वो भी बहुत ही उसके अगेंस्ट नहीं होते हैं, और बाकी जो लोग उसके अगेंस्ट होते हैं वो बहुत अजीब सा बिहेव करते हैं। मेरे ख्याल से उनका जो वे है उनको रिप्रेजेंट करने का, वो सही नहीं लगता मुझे, इसलिए रजत दलाल मेरे ख्याल से सही। बिग बॉस सीजन 18 आप लोग फॉलो कर रहे हो, तो आपको कौन अच्छा लग रहा है और क्यों लग रहा है? अभी तक का जितना भी मैंने गेम देखा है उस हिसाब से जो मेरा पर्सनल ठीक है, मतलब फेवरेट नहीं कहूंगा, वो करणवीर मेहरा अच्छा खेल रहा है। और लेकिन जहाँ तक है ये सीजन 16, 17, 18 जितने भी है अब उन सीजन में ना दम नहीं रहा जितना सीजन 13 में था। सीजन 13 में वैसे तो कहते हैं कि एक ही सबसे बढ़िया था, सिद्धार्थ शुक्ला, लेकिन उसमें कई सारे अच्छे थे, जैसे आसिम था और पारस था, सब अपना हर कंटेस्टेंट की अपनी एक पहचान रह गई है मुझे लगता है। उस सीजन में ऐसे थे कि वो रियलिटी दिखाते थे। इस सीजन में ऐसे है कि वो कुछ बनने की कोशिश करे जो है नहीं, वो एंटरटेन कर रहा है। अब जैसे वो हो गई शिल्पा शिरोडकर, माइंड गेम खेलती है बंदे, लेकिन बोलने दोनों के दोस्तों मैं दोनों की दोस्त। और सबसे बड़ा वो जो दिखावा कर रही है, वो क्या नाम है उसका, चाहत का, जानबूझ के घुसना मुद्दों में, उसको कुछ लेना देना नहीं है। मेरे हिसाब से उसको गेम ही समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी कर रही है। इस तरीके से कंपेयर करना सही है, क्योंकि शहनाज का तो बिल्कुल ही अलग ही था और यामिनी उतना कुछ खास इन्वॉल्व हो नहीं रही है। तो आप क्या बोलना चाहोगे? वो बस क्या है कि अभी ठीक से ना आ नहीं रही है खुल के, क्योंकि अभी वो न्यू एंट्री है, तो उनको थोड़ा अभी घबराहट है, डर है, तो अभी धीरे धीरे शायद वो। अच्छा, रजत दलाल को आप कब से फॉलो कर रहे हो? मैंने उसकी 2-3 वीडियोस पहले भी देखी थी, लाइक वो वाली जब उसने कुछ पंडित वगैरह को वो किया था अपने धर्म के लिए। और बाकी भी बहुत वीडियोस हैं जब उसने कैरी मिनाटी को भी एक्सपोज किया था वगैरह वगैरह। तो मतलब तब से मैं उसे जब कंट्रोवर्सी चली तब से ही आप उन्हें जानते हैं। एक बात बताइए, क्या लगता है कि इस सीजन में क्या कमी है कि वो 13 वाली वाइब किसी सीजन में आ ही नहीं रही है? देखो, एक तो पहले के जितने भी टास्क होते थे, डेली टास्क, वो एक तो लग्जरी बजट पे होते थे, उन्होंने वो हटा दिया, उस तरीके के टास्क ही नहीं होते। और अब बड़ी जल्दी गिव अवे कर देते। जैसे कि आपने देखा होगा सीजन 10 में एक वो थी प्रियंका जग्गा नाम की आई थी कंटेस्टेंट, उसने शायद उनका एक टास्क मिला था कि एक कुर्सी पे बैठे रहना होगा, तो उसने शायद टॉयलेट कर दिया था बैठे बैठे। वो स्पिरिट थी गेम जीतने की। ये जरा सी इसमें जैसे अभी परसों एक वो टास्क हुआ था, इसमें हमने पीठ पर बिठा के चलना था। थैंक गॉड वन। हाँ, वो चलने को 48 घंटे भी चल सकता था भाई, तुम करो लेकिन उन्होंने जरा सा रोके, खत्म हो गया, उसकी पीठ दर्द करने की वो बात नहीं रही, वो जज्बा नहीं रहा कि देख। और आपको नेगेटिव लग रहा है? नेगेटिव का बताओ, या कोई आपको अच्छा नहीं लग रहा हो? कोई तो कंटेस्टेंट में सिर्फ ना रजत अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक तो वो इतना बदतमीज है, उसको लगता नहीं है 28 का है वो उसके बिल्कुल बात करने का तरीका नहीं है, बस यही है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, क्या लगता है कि रजत दलाल के अंदर विनर क्वालिटी है ये शो जीतने की या नहीं? आई थिंक रजत दलाल टॉप 3 में तो आ ही जाएगा बिना किसी उसके।
बाकी मेरे ख्याल से चाहत और अविनाश भी पोटेंशियल रखते हैं जीतने का। अच्छा, आपको लगता है कि करणवीर के प्रति जो शो है बहुत ज्यादा उनको टारगेट करने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं वीकेंड के बार पे हमेशा उन्हीं की क्लास लगाई जाती है? नहीं देखो, उनकी क्लास लगनी जायज भी। जो सलमान खान ने जो अभी लास्ट टाइम क्लास लगाई शिल्पा शिरोडकर के ऊपर, उस पर तो क्लास लगना जायज भी है। भाई बंदे को साफ दिख रहा है मेरे साथ पार्शियलिटी कर रही है, मतलब मेरे साथ भेदभाव कर रही है, कोई मजा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस मेरा यूज करे, तो उसको बोलना चाहिए, क्योंकि वो घर ही बोलने का है। बाहर दोस्ती तो तुम बाहर भी दिखा सकते हो, वो घर है बोलने का, वो घर है अपने व्यूज रखने का, लेकिन वो रखता ही नहीं। अच्छा, काफी लड़के जो है रजत दलाल के बहुत ज्यादा मतलब रजत को बहुत फॉलो करते हैं, लड़के स्पेशली, तो आप उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे कि किस तरीके की फैन फॉलोइंग है रजत दलाल की? भाई वैसी होगी जैसा वो खुद है, बदतमीज जैसा वो खुद है ऐसी फैन फॉलोइंग होगी उसकी। और नॉर्मली बाकी दोस्ती आ रही तो सब होती है सब। आपके हिसाब से कौन से कंटेस्टेंट को घर से बेघर होने की जल्दी जरूरत है? ईशा। ईशा? क्यों ईशा? अविनाश अविनाश अविनाश, सिर्फ अविनाश। तो आपको ऐसा लगता है कि ईशा जो है अविनाश की एक्चुअल में असिस्टेंट ही है बस? हाँ बस, मतलब कि अविनाश ही अविनाश, वो रोएगी अविनाश, अगर कुछ भी बात होगी तो सिर्फ उसके लिए अविनाश ही अविनाश होगा। तो आपको शिल्पा और करणवीर की दोस्ती कैसी लग रही है? रियल लग रही है या फेक लग रही है? क्या बोलना चाहोगे उन दोनों की दोस्ती के बारे में? देखो, करण की तरफ से तो दोस्ती शायद सही है, लेकिन शिल्पा की तरफ से मैं बोल सकता हूँ अगर ठीक भी होगी, लेकिन वो ये जो बिग बॉस है गेम ही ऐसा कि वो गेम खेलना चाह रही है, उसको दूसरों स्ट्रॉन्ग बंदे को आउट करेगी तो फिर खुद ही रहेगी। पर ये गेम का क्या वजूद रहा कि अपने ही दोस्त को नॉमिनेट कर दो, उसको ही घर से एविक्ट कर दो, ये कैसी गेम रही फिर? ये तो मेरे समझ नहीं आया, उसने दो में चुनना था तो दोनों को नॉमिनेट कर दी, उसने अकेला करण को नॉमिनेट कर दी, जबकि बोलते मैं दोनों के प्रति बायस, दोनों मेरे फेवरेट ऐसे बोलते, दोनों मेरे फेवरेट। कहीं ना कहीं ये हिपोक्रेसी नहीं दिख रही है? हिपोक्रेसी तो शिल्पा है, वो तो सलमान खान ने कितनी बार टोन मारा है परसों वाले वीकेंड के बारे में, शिल्पा वो बोलती रहती है ओ माय गॉड, लेकिन नहीं। इसलिए क्या लगता है कि क्या वजह कि करण का घर के अंदर कोई रियल फ्रेंड दिख नहीं रहा सिवाय चुम के? क्योंकि वो ना इस टाइम सिर्फ गेम खेल रहा है करण। हाँ सिर्फ गेम, और चुम को भी ना उसने सिर्फ और सिर्फ गेम के लिए रखा हुआ है, और लगता है थोड़ा, जबकि वो आपका फेवरेट है। वो गेम खेल रहा है तभी तो फेवरेट है वो, क्योंकि वहां पर नॉर्मल है कि लोग रिश्ते बना रहे हैं, बट कि जिसे ट्रॉफी मिलेगी मेन तो वही है ना। जैसा करण के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? करण आपको कैसे प्लेयर लग रहे हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी को करण बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब उनके लिए ये है कि करण एक तरफ और पूरा घर एक तरफ, ठीक है, तो ऐसा उनको लगता है। तो यानी करण जो है मेरे मम्मी को बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे को इतना कुछ करण से है नहीं, मतलब ठीक है यार, शिल्पा और उसको विवियन के साथ था पहले, मैंने उसको इतना देखा भी नहीं, ज्यादा मेरे को पसंद नहीं है वैसे अभी। अच्छा, आपके हिसाब से टॉप 5 में कौन होंगे? देखो टॉप 5 में एक तो इनका लाडला विवियन, वो हालांकि कुछ कर नहीं रहा है उस हिसाब से, लेकिन वो मैं जानता हूँ फेमस एक्ट्रेस है, उसने शायद मधुबाला से अपनी स्टार्टिंग करी थी, वो फेमस है, मेरी मम्मी देखती थी उस समय मधुबाला को, तो क्योंकि वो कलर्स का मेकर्स का फेवरेट है, कलर्स का फेवरेट है, और शायद पॉपुलर भी है लोगों में। एक तो वो हो गया, करणवीर भी होगा, एक अविनाश भी होगा, रजत भी सपोर्टिव, रजत भी काफी है, और देखो पांचों मैं कुछ डिसाइड नहीं कर सकता पांचों कौन होगा, लेकिन अगर पॉपुलैरिटी की बात देखी जाए तो फिर मैं सोच सकता हूँ कि वो क्या नाम है, चलिए चाहत हो सकते हैं। इनका गेम प्लान मतलब कैसा है कि मतलब यूज कर रहा है लोगों को या क्या है? यूज कर रहा है वो, सबको यूज कर रहा है वो। आपको लग रहा है विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करते हैं कई बार? यस 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 यस, वो विक्टिम कार्ड खेलता है और वो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखता है, और जहाँ बोलना होता है वो बोलता तो जो कोने में रहता था अब कोने के बारे में ही बात कर रहे हैं सब लोग, यानी कि करण, तो आप उस बारे में क्या बोलना चाहोगे कि पहले करण सही दिख रहा था या अब करण 2.0 दिख रहा है हमें? मेरे ख्याल से करण 2.0 दिख रहा है, क्योंकि पहले वो विवियन के साथ था, फिर बीच में शायद उनकी विवियन से लड़ाई भी हो गई थी, और देन अब वैसे वो टास्क वगैरह भी ढंग से करता ही है, तो मतलब आई डोंट लाइक करण दैट मच, तो इसलिए मैंने उसे ज्यादा देखा भी नहीं। आपके टॉप 3 कौन है? टॉप 3 करण, और 1% मुझे, और उसका नाम क्या है जो एक विविन, हाँ विविन लगते हैं, और शायद एक वो भी लगती है जो उनके साथ रहती है, ईशा नहीं, जो एक एजिड सी है, क्या शिल्पा, हाँ शिल्पा लगती है, ये तीनों लगते हैं। 1% मुझे श्रुति का भी लगती है। अच्छा, आपके टॉप 5 कौन हो?
रजत ऑफ कोर्स, चाहत, अविनाश, विवियन एंड करण। वरना मम्मी बुरा मान जाएगी। अच्छा, कुछ कंटेस्टेंट का नाम ले रही हूँ, आपको उनको वन वर्ड में डिफाइन करना है। करणवीर मेहरा। करणवीर मेहरा, अब मैं किस तरीके से मतलब डिफाइन किस वन वर्ड में उनके लिए कुछ जो भी माइंड में आ रहा है वो बोल। वैसे मिट्टी का तेल बोल सकते हैं उसको, क्योंकि वो लड़ाई करवाते हैं, लेकिन हाँ स्मार्ट प्लेयर। स्मार्ट प्लेयर, ओके। विवेन डसेना। नथिंग, कुछ नहीं करने वाला। रजत दलाल। रजत दलाल की मैं हूँ सर्वशक्तिमान। शिल्पा शिरोडकर। चालबाज। चाहत पांडे। वो तो मीठी छुरी। कृतिका अर्जुन आनंद। उसका मेरे को समझ नहीं आता मैडम, उसको मैं फॉलो ही नहीं कर रहा बिल्कुल।